सी चीजें जो है, बहुत सी चीजें अलग हो गई हैं। समय भी वैसा नहीं है, जिस तरह से हम लोग बिजनेस करते थे वैसे अभी नहीं है, बट बेसिक्स तो हमेशा एक बेसिक्स ही रहते हैं। तो कुछ अपनी स्टोरी के साथ आई विल गो फॉरवर्ड, और एक स्क्रीन शेयर करूंगा मैं, राहुल। Yes, sir. Please. आई थिंक इट्स विजिबल नाइसली। Yes. Yes, sir. वेरी नाइस। सो आज की जो वर्कशॉप है, इट्स अबाउट गोइंग ब्रॉन्ज। एंड ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज इतना सिग्निफिकेंट लेवल क्यों है? बिकॉज मुझे लगता है कि हम लोग एमवे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पर एक पॉइंट ऐसा आता है जब हम उसको लेकर सीरियस होते हैं, और जो बड़े लेवल्स हैं जहां पर एक अच्छी आमदनी शुरू होती है, उसका गेटवे है ब्रॉन्ज। यू एंटर द गेटवे। ब्रॉन्ज के पहले तक तो हो सकता है आप शौकिया बिजनेस को कर रहे हो, यू माइट जस्ट बी प्लेइंग विद द आइडिया, और यू माइट जस्ट बी ट्राइंग कि देखें मुझसे होता है कि नहीं होता है। बट वंस यू एंटर दिस गेट ऑफ ब्रॉन्ज, इट इज डेफिनेट कि आप आगे आने वाले बड़े लेवल्स के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसा कब होता है? तीन चीजें होती हैं, देखिए, ड्रीम, डिसीजन एंड ओनरशिप। जब मैंने इस बिजनेस को सबसे पहले देखा तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं क्यों करूं, पर जब मुझे पता चला कि वो रिच और पुअर वाला कंसेप्ट पता चला, रॉबर्ट कियोसाकी की बात पता चली, तो मेरी ये समझ में आया कि एज अ सर्जन आई कैन नेवर हैव दैट काइंड ऑफ इनकम जो रिच लोगों के पास होती है। एंड व्हाट दैट इनकम इज, दैट एसेट बेस्ड इनकम। तो मेरा एक ड्रीम बना कि मैं अगर पढ़ने लिखने में हमेशा एक अच्छा स्टूडेंट था, टॉप किया करता था, मैं पढ़ लिख कर एक सर्जन बना एंड सक्सेसफुल सर्जन बना, तो व्हाई नॉट आई हैव दैट काइंड ऑफ इनकम ऑल्सो जो दुनिया में 3% लोगों के पास है। तो दिस वॉज माई बिगेस्ट ड्रीम। और उसके पीछे एक बड़ा साउंड रीजन था कि मेरे पास समय नहीं था बिल्कुल। जिस दिन मैंने इस बिजनेस को करने का सोचा था, उस दिन मेरे पास हार्डली 6-7 घंटे मेरे निकलते थे, जिसमें मैं सो सकता था, खाना वाना खा सकता था, नाश्ता कर सकता था, और कुछ अपने जो रोजमर्रा के काम है वो कर सकता। एंड रेस्ट ऑफ द 24 आवर्स वाज स्पेंट इन माय प्रोफेशन। तो मुझे लगता था ये जिंदगी ये तो अच्छी नहीं है, कैसे चलेगी? एंड आई डेस्परेटली वांटेड टू हैव सम टाइम जिसको मैं अपने तरीके से स्पेंड कर सकूं। सो दैट वाज माय ड्रीम। पर ये समझ में आया, लेकिन समझ में आते ही शुरू नहीं हुआ, थोड़ा टाइम लगा ये सोचने में कि क्या ये दे सकता है वाकई। रॉबर्ट टी कियोसाकी को तो पढ़ लिया, बट क्या ये एमवे बिजनेस मुझे ये दे सकता है? क्या मैं इसको कर सकता हूँ? और जब मैंने सिस्टम से कनेक्ट किया अपने आप को, बहुत सारे लीडर्स के टॉक सुनी, वीडियोस देखे, मीटिंग्स में गए, तो मुझे एक बात का विश्वास हुआ कि ये बिजनेस तो ये दे सकता है। जो रॉबर्ट टी कियोसाकी का जो बी क्वाड्रेंट है, वो लाइफ ये बिजनेस दे सकता है। और फिर मुझे अपने ऊपर विश्वास हुआ कि मैं इसको कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे लगा कि मैं बहुत सारी चीजें कर ली है मैंने लाइफ में, तो मैं इस बिजनेस को क्यों नहीं कर सकता? आफ्टर ऑल एक टीम बनाने की तो बात है, और टीम तो हम लोग जब पढ़ते थे तो भी बनाते थे, अपने खेल की टीम बनाते थे, कुछ हमको काम करने होते थे तो टीम बनाते थे। और मुझे याद है मैं मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन हुआ करती थी, उसका उसका मैं प्रेसिडेंट था व्हेन आई वाज स्टूडेंट। और हमने एक हिस्टोरिकल 40 दिन की स्ट्राइक पूरे स्टेट मेडिकल कॉलेजेस में की थी, उत्तर प्रदेश के 7 मेडिकल कॉलेज थे उस समय, 7 के साथ 40 दिन के लिए बंद थी पढ़ाई वढ़ाई सब। अब अभी उसमें नहीं जाएंगे वो क्यों था, सही था गलत था, बट यंग एज थी, जोश था। तो मुझे लगा कि जब मैं ये सब कर सकता हूँ, मैं टीम बना सकता हूँ, तो यहाँ पर भी टीम ही तो बनानी है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो देन आई टुक अ डिसीजन। और डिसीजन लेने के बाद फिर क्या होता है कि आप डिसाइड करते हो कि मुझे करना है। फिर आप अपने अपलाइन के साथ बैठते हैं, काउंसलिंग करते हैं, आपको अपलाइन आपका एक रास्ता दिखाते हैं कि देखो भाई ये करना है। और फिर यहाँ पर आती है तीसरी चीज, ओनरशिप। अगर मुझे करना है, मेरा बिजनेस है, मुझे चाहिए, मेरे ड्रीम्स हैं, और डिसीजन भी मेरा है, तो चीजें भी मुझी को करनी पड़ेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग आज बैठे हैं, दे आर एस्पायरिंग
टू अचीव दिस ब्रॉन्ज लेवल एज फास्ट एज पॉसिबल। तो ये 3 चीजों पर उन्हें देखना होगा कि उनका ड्रीम क्या है, व्हाई डिड दे साइन दिस कॉन्ट्रैक्ट विद एमवे, चाहे वर्चुअल चाहे फिजिकल, आपने जो साइन किया, जो टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करी, तो आखिर किस लिए की, आपको ये सोचना होगा। और अगर मान लीजिए उस समय आपने यूं ही कर लिया, तो अब मौका है कि आप ये सोचो कि आपकी लाइफ में क्या चीज है जो ये बिजनेस आपको दे सकता है। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको अभी नहीं मिली है, आप उसको पाना चाहते हो या छोड़ चुके हो, आपने हार मान ली कि भाई वो तो नहीं होता है। जैसे मैंने हार मान ली थी कि टाइम तो नहीं मिलने वाला, एज अ सर्जन मुझे जिंदगी में टाइम नहीं मिलने वाला, आई हैड एक्सेप्टेड दिस। बट इस बिजनेस को जब देखा, इसका प्लान देखा, तो समझ में आया कि तो हो सकता है, इट्स पॉसिबल। तो वही एक्सरसाइज आज आपको करनी है। और कहते हैं ना कि ड्रीम भी ऐसा वाला ड्रीम नहीं है कि हो जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, जिंदगी तो बढ़िया चल रही, वो वाला ड्रीम नहीं काम करेगा। ऐसा ड्रीम काम करेगा जो नॉन नेगोशिएबल है, जिसमें कोई कोई किसी तरह की कमी पॉसिबल नहीं है। और ऐसा ड्रीम कौन होता है जिसको सोचकर आपके गूज बम्स हो जाएं, रोंगटे खड़े हो जाएं, आंखों में आंसू आ जाएं, और आपको जब ये लगे कि यार इसके बगैर लाइफ कैसे पॉसिबल है। इस तरह का ड्रीम चाहिए इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। मैं तो देखता हूँ अपनी टीम को, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि इनको ड्रीम तो है, बट एक ड्रीम के साथ एक विशफुल थिंकिंग है कि अगर ये पूरा हो जाए तो कितना मजा है। पर जिंदगी में कोई भी सिग्निफिकेंट ड्रीम कोई और पूरा नहीं करता, वो हमको ही करना होता है। और अच्छी बात क्या है, यहाँ पर हमारे पास इतने केपेबल, इतने एबल अपलाइंस हैं जो हमको अनकंडीशनली सपोर्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए तैयार है। और कई बार मुझे लगता है कि शायद यही माइनस पॉइंट है। अगर कोई कंडीशन होती तो हम ये जो सपोर्ट है अपने अपलाइंस का, आलोक जी और भावना मैम से लेकर अनिल नारंग, बिंदु नारंग तक का जो सपोर्ट है, इसको शायद हम और वैल्यू देते। लेकिन ये अनकंडीशनल है, ये बिजनेस का नेचर है, वो हमको मिलता ही मिलता है। बट अच्छी बात क्या है कि उस सपोर्ट के बावजूद सक्सेस डिपेंड तभी करेगी, सक्सेस आपको तभी मिलेगी व्हेन यू टेक अ डिसीजन एंड व्हेन यू टेक द ओनरशिप। डिसीजन की बात करें, जैसे कई बार कहते हैं ना, हम लोग बहुत सी चीजें सोचते रहते हैं। आप लोगों ने कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर कहीं एक चुटकुला सुना होगा, जिसमें एक वाइफ है, वो कह रही कि एक फ्रेंड है जो दूसरे फ्रेंड से कह रहा है, मैं सोचता हूँ कि अमेरिका घूमाऊं, कितना खर्च आएगा। तो वो उसका फ्रेंड है, वो कहता है कि कुछ नहीं खर्च आएगा, फ्री है। तो उसको ताज्जुब होता है कि अमेरिका घूमने में खर्च क्यों नहीं होगा। तो वो कहता है सोचने में कुछ खर्च नहीं होता है ना। तो अगर हम सोच रहे हैं ब्रॉन्ज जाने के लिए, तो सोचते रहें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एक डिसीजन लेना पड़ता है। तो जब आप अमेरिका जाने का डिसीजन लेते हो, किसी भी काम करने का डिसीजन लेते हो, तो सबसे पहला काम क्या करते हो, आप डेट्स डिसाइड करते हो, आप टिकट के बारे में सोचते हो, कहाँ जाएंगे, कैसे रुकेंगे। सो ऑल दीज थिंग्स यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, और वो प्रिपरेशन शुरू होती है डिसीजन के बाद। तो अभी तो डिसीजन अगर नए साल का नहीं हुआ है, तो कहते हैं ना कि बेटर लेट देन नेवर, कभी लेट नहीं होता है इस बिजनेस में। अगर डिसीजन नहीं लिया है तो आज भी आप डिसीजन ले सकते हो। और उसके बाद फिर ओनरशिप है, जो चीजें हैं वो हमें करनी है। इफ इट इज टू बी, इट इज अप टू मी। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नो वन एल्स इज गोइंग टू डू एनीथिंग जिससे कि हम अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं। मुझे याद आता है कि जब हम लोग काम कर रहे थे, और उस समय क्या था, एक डिसीजन हो चुका था। आलोक जी इलाहाबाद में रहते थे, खूब सपोर्ट हम लोग को करते थे, और हम लोग जो वो कहते थे वो करते थे, उसके अलावा और कुछ सोचते नहीं थे। और मुझे याद है जब मैं 15% गया तो मुझे पता भी नहीं था। हम लोग लखनऊ में जाके क्लोजिंग क्या करते थे, आलोक जी के साथ जाते थे हम, 4-5 लोग अपनी टीम के। और वहाँ उस समय ये था कि लास्ट डे ही सारा बिजनेस होता था। पूरा महीने भर का फॉर्म वगैरह इकट्ठा करके जाके सबमिट करते थे, फिर वहां पर ऑर्डर लगाते थे। कोई पीवी देखने का भी कोई सिस्टम नहीं था। वो मैसेज पर पीवी आना शुरू हुआ बहुत दिनों के बाद। वहां सब करने वाने के बाद जो अपलाइन हमारे होते थे, जो आलोक जी होते थे, वो सबका पीवी देखते थे कि कितना हुआ, क्या हुआ। तो जब हम लोग वहां से निकले, तब उन्होंने हमको बताया कि डॉक्टर साहब आप 15% हो गए। तो दैट इज हाउ आई वेंट 15%। पता भी नहीं था, बट अपलाइन टोल्ड मी, बिकॉज हम इतने सबमिटेड थे कि जो उन्होंने कहा वो हमने किया। और उसके बाद जो होना है, वो चूंकि वो करते थे, वो उनका काम था, वो देखा करते थे। तो हम लोग अपनी पीवी भी नहीं कैलकुलेट करते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। आज तो समय बहुत बदल चुका है, हर समय आप अपनी पीवी को मॉनिटर कर सकते हो, देख सकते हो, किसी भी समय पता लगा सकते हो।
और मुझे मालूम है बहुत सारे लोग हमारी टीम में ऐसे हैं जो पीवी ही देखते रहते हैं कि कब बढ़िया मौका है, कब अपना लगा दिया जाए, बट उन सब चीज़ों से ये बिजनेस आगे नहीं जाता है। आप सबमिशन एंड आपको जो करना है वो आपको करना है। द थिंग्स विच यू हैव टू डू, यू हैव टू डू, दैट शुड बी वेरी क्लियर। कोई और के करने से नहीं होगा, डाउनलाइन के करने से नहीं होगा, अपलाइन के करने से तो नहीं ही होगा, बिकॉज अपलाइन विल नॉट डू इट फॉर यू। अपलाइन के पास ढेर सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, ऑप्शंस हैं, उनके पास बहुत बड़ी टीम है, एंड ही हैज टू डू सो मेनी थिंग्स फॉर सो मेनी ऑफ अस। तो वो चीजें कहा जाता है ना इस बिजनेस में कि जो चीजें जो आप खुद कर सकते हो, अगर उसको आपका अपलाइन कर रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है बिजनेस में। सो यू मस्ट बी डूइंग ऑल दोज थिंग्स जो आप खुद कर सकते हैं। और आप कर क्या सकते हैं? आपका पर्सनल जो पॉइंट है वो आपके हाथ में है। जितनी भी पर्सनल पीवी है वो हमारे हाथ में है, वो हम कर सकते हैं, हमें ही करनी चाहिए। और पर्सनल पीवी करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर कोई आज ब्रॉन्ज के बारे में सोच रहा है तो उसको क्विक 100 पॉइंट्स करना 100% जरूरी है। और एक डेट निर्धारित है 5th ऑफ द मंथ, उसको कई बार अपलाइन उसको लीनियंटली उसको बढ़ा देते हैं, 7th हो जाती है, कई बार 10th तक हो जाती है। लेकिन जितना आप देर में कर रहे हो उतना आपका ब्रॉन्ज जाना डिले हो रहा है, और जितना आप जल्दी कर रहे हो उतना आपका अचीवमेंट क्लोज है, नियर है। जैसे अगर कहा गया 5th को, इफ यू आर डूइंग इट ऑन 4th इट इज गुड, इफ यू आर डूइंग इट ऑन 3rd इट इज बेटर, एंड इफ यू आर डूइंग इट ऑन 2nd, जिस दिन ऑफर आते हैं आजकल तो 2nd में ऑफर आने लगा है, अगर उस दिन हम अपना 100 पॉइंट्स पूरा करते हैं तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट। और ये करना क्यों जरूरी है? 100 पॉइंट्स पर्सनल क्विकली, यानी बाय 2nd, 3rd, 4th और 5th मेरे हिसाब से 5th जो है दैट इज द लिमिट। उसके बाद आप करते हो और आपको क्विक 100 पीवी क्लब का मान लिया जाता है दैट यू हैव क्वालिफाइड, तो दैट्स लीनियंसी। बट आपको 5th तक हर हालत में कर लेना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर आप एक्टिवली इस बिजनेस को कर रहे हैं और ब्रॉन्ज जाने का इरादा है, तो अगस्त के महीने से ही आपका पर्सनल पीवी 300 से कम किसी हालत में नहीं होना चाहिए। और ये 300 कब होगा? जब आपका 100 पीवी बाय 5th ऑफ द मंथ होगा। और ऐसा कब होगा? व्हेन यू आर अ लॉयल customer of your business, when you love Amway products, when you need Amway products, when you are using those products, when you are motivating your family members to use that products। हम कर रहे हैं लेकिन हमारे घर में कोई नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी हमारा जो एफर्ट है वो 100% नहीं है। हेल्थ के प्रोडक्ट्स, न्यूट्रीलाइट, तो हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी फैमिली में हर किसी को दें। और जितने भी अगर अभी उसको लेकर कोई भी डाउट्स हैं, आपको लगता है कि उसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, बच्चे को दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, प्रेग्नेंट कोई लेडी है उसको दे सकते हैं या नहीं सकते, आपके फैमिली में कोई प्रेग्नेंट है उसे दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, तो ऑल दीज थिंग्स आर टू बी क्लियर्ड एज फास्ट एज पॉसिबल। और ये मौका अच्छा है, मैं आपको बता दूं, न्यूट्रीलाइट के किसी प्रोडक्ट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। मैं तो लोगों से कहता हूं कि अगर एक बैग में प्रोडक्ट आपने रखे हुए हैं और आंख बंद करके कोई भी प्रोडक्ट निकाल के किसी को भी दे देते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं होने वाला। एमवे ऐसा नहीं कहता करने के लिए, एमवे कभी कहेगा भी नहीं, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ कि इवन इफ यू गिव इट टू समवन, दिस इज नॉट गोइंग टू कॉज एनी हार्म। किसी भी तरह का प्रोडक्ट किसी को कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आज से कमर कसनी है। पर्सनल पीवी 100 हो जाना चाहिए बाय 5th ऑफ द मंथ, और मंथ एंड होते होते तक 300 पॉइंट मिनिमम है जो होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो 500 पीवी करते हैं पर्सनल, बहुत सारे लोग हैं 1000 करते हैं, 1500 करते हैं। पर आपका हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि अपना ये जो पर्सनल पॉइंट्स है इसको हम बढ़ाते चले जाएं, जितना अधिक से अधिक हम बढ़ा सके बढ़ाते चले जाएं। और वो बढ़ेगा कब? व्हेन यू आर यूजिंग द प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट्स हमने आज तक नहीं यूज किए हैं उनको भी करना है, अगर अभी नहीं किया है तो उसको स्टार्ट करना है। अगर आज आपके घर में अभी एमवे का जो कुकवेयर है, एमवे का जो क्वीन है उसके 5 सेट्स, 3 का सेट, 1 सेट, उनमें से कोई भी अगर आपके घर में नहीं है तो ये जरूरी है कि आप लोग आज के दिन ऑर्डर करो और उसके अंदर आप खाना बनाना शुरू करो। अगर आपको ये पता है कि हम हर दिन 12,000 लीटर सांस के साथ लेते हैं एयर, और उस एयर में कितना पॉल्यूशन है जो हमारे लंग्स को वैसे ही इफेक्ट करता है जैसे स्मोकिंग इफेक्ट करता है, तो देन यू विल हैव एटमॉस्फेयर ड्राइव, यू विल हैव एटमॉस्फेयर इन योर होम। और ये चीजें जरूरी हैं, ब्रॉन्ज जाने के लिए भी जरूरी है, आगे बढ़ के बिजनेस को बहुत
हाई लेवल पर ले जाने के लिए भी आवश्यक, बहुत ही आवश्यक है। और जब ये सब काम आप करेंगे तो आपका कस्टमर का बेस बढ़ेगा। कस्टमर का बेस देखिए कैसे बढ़ता है। हम बहुत सारी एमवे से सेलिंग की टेक्निक्स सीखते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हम सीखते हैं, वो सब के सब वैल्यूएबल है, 100% वैल्यूएबल है। उनकी वैल्यू को किसी तरह से मैं कम नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ दैट इज नॉट इनफ, वो काफी नहीं है। इसका प्रूफ ये है कि सेलिंग में बहुत एक्सपर्ट लोग जब हमारे बिजनेस में आते हैं तो वो कामयाब नहीं होता, बिकॉज देयर इज समथिंग एल्स। समथिंग एल्स क्या है? प्रोडक्ट को यूज करना बहुत जरूरी है। जब आप एमवे की ट्रेनिंग कभी करेंगे तो एमवे आपको कभी नहीं कहेगी प्रोडक्ट्स को यूज करना जरूरी है, लेकिन मैं एज ए मेंबर ऑफ योर टीम मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट्स को यूज करना बहुत जरूरी है। यूज किए बगैर अगर आप थोड़ा बहुत सेल भी कर लोगे तो दैट बी सेलिंग लाइक अ सेल्स पर्सन। और हम सेल्स पर्सन नहीं है, वी आर नेटवर्क बिल्डर। वी क्रिएट नेटवर्क और उस नेटवर्क में हमारे प्रोडक्ट्स मूव होते हैं, उस नेटवर्क में हमारे प्रोडक्ट्स सेल होते हैं। क्यों? बिकॉज वी आर ऑल लाइक माइंडेड। जो प्रोडक्ट हमें अच्छा लगता है वो हमारी टीम को अच्छा लगता है। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमने उन प्रोडक्ट्स को यूज किया है, उनका एक्सपीरियंस किया है, और उसके बाद जब हम किसी के साथ शेयर करते हैं तो जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, जो हमारा बिलीफ है प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो हमारा कॉन्फिडेंस है, वो बहुत ऊपर होता है। और कई बार आप देखेंगे कि बिना किसी सेलिंग स्किल के कई बार एकदम अजीब अजीब सी बातें करके लोग प्रोडक्ट्स को सेल कर देते हैं। इसमें अगर आपने कुमार शिवराम की एक ऑडियो सुना हो जिसमें उन्होंने कहा कि मैं, एक तो उन्होंने कहा कि मैं पहले दिन जाके 150 पीवी करता था बिकॉज टीम में था, एंड ही वाज सिंगल, वो अकेले थे, 150 पीवी जाके वो करके आते थे। और ये कहते थे कि ये 150 पीवी मैंने क्यों किया, क्योंकि ये ऑब्लिगेशन है, ये मेरी टीम ने कहा, मेरे एम्प्लॉइज ने कहा इसे मुझे करना है। और जो प्रोडक्ट्स मुझे मिलते थे वो 150 पीवी करने के बाद उनको मैं सोचता था कि मुझे गिफ्ट मिले। तो दैट काइंड ऑफ थिंकिंग इन डूइंग पीवी, कि पीवी मैंने इसलिए क्योंकि वो जरूरी है, और जो प्रोडक्ट्स मिले वो प्रोडक्ट्स मेरे लिए गिफ्ट है। तो इस तरह से हम लोग सोचते हैं इसके बारे में। और दूसरी चीज क्या होती है, अगर हमने प्रोडक्ट्स को यूज नहीं किया, हमने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, तो हम उसको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। जो उसका बेनिफिट हमको मिला है वो बेनिफिट अगर देने की भावना किसी और को नहीं है तो शायद हम प्रोडक्ट सेल नहीं करते। इफ वी आर हेल्दी यूजिंग न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट्स, तब वो न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट्स हम तभी दे पाएंगे जब जो हमारे सामने व्यक्ति बैठा हुआ है, हम उसकी हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं, हम उसको उस प्रोडक्ट से होने वाले बेनिफिट के बारे में सोच रहे हैं। अगर हम अपने सेल करने के बारे में सोच रहे हैं, हम अपनी पीवी के बारे में सोच रहे हैं, तो शायद हम कामयाब नहीं होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि बिजनेस प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस नहीं है, ये एक नेटवर्क बनाने का बिजनेस है, जहां पर वो जो बेनिफिट्स हमको मिले हैं, जो हमें हैप्पीनेस मिल रही है इस बिजनेस को करने से, उसको जब हम शेयर करते हैं तो प्रोडक्ट्स अपने आप मूव करता है। तो कस्टमर बेस इस तरह से बढ़ेगा। और एक चीज होती है इन्वेंट्री। इफ यू आर थिंकिंग ऑफ गोइंग ब्रॉन्ज, तो आपके लिए इन्वेंट्री बहुत जरूरी है। इन्वेंट्री कितनी है? एक छोटी सी इन्वेंट्री 25 से 30 हजार रुपए आप उसमें इन्वेस्ट करिए, और उसमें वो प्रोडक्ट्स रखिए जो आपको सबसे अच्छे लगते हैं। सबसे अच्छे लगते हैं, उससे क्या होगा? वैसे ऐसा होता नहीं, पर मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसके लिए कस्टमर नहीं मिला, तो आपको अच्छा लगता है इसलिए आप उस इन्वेंट्री में से निकाल के खुद यूज कर सकते हैं। और ये इन्वेंट्री फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अभी हमारे घर में कोई आके देखे तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको 50 to 60,000 रुपीज के सामान हमेशा दिख जाएंगे, मिल जाएंगे, मे बी लिटिल मोर देन दैट। तो ये इन्वेंट्री क्या है? ये हमारे बिजनेस की शॉप है। इस इन्वेंट्री को होम शॉप भी कहा जाता है। आपने एक बिजनेस शुरू किया, उसकी शॉप आपके घर में है, जहां से आपके बिजनेस के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और उस शॉप का पहला कस्टमर कौन है? हमारे बिजनेस का पहला कस्टमर कौन है? वो हम हैं। तो इस शॉप को मैनेज भी करना होता है। मैनेज करने का तरीका क्या है? एक बार हमने अपनी इन्वेंट्री बना दी, अब उस इन्वेंट्री में से अगर कोई प्रोडक्ट हमको भी लेना है अपने यूज के लिए, तो वहीं पर एक कैश बॉक्स रखा हुआ है, उसके अंदर हम वो पैसे डालते हैं, फिर अपनी शॉप से सामान लेते हैं। आप सोच के देखो, अगर किसी दुकान से आप सामान लेने जाओगे तो पैसा देना पड़ेगा ना। तो अगर हमारा बिजनेस है, हमारी होम शॉप है, और वहां से हम अपने लिए सामान ले रहे हैं, तो वहां पर पैसे क्यों नहीं डाल सकते? तो हमको उसमें पैसे वापस डालने हैं। जब हम किसी को सेल करते हैं उस शॉप में से सामान, तो जो हमें पैसा मिला है, अगर हमने एमआरपी पर सेल किया है, तो पूरा एमआरपी हमको उस कैश बॉक्स में डालना है। और फाइनली जो एमवे से पैसा आता है, उसको भी उस कैश बॉक्स में डालना है, चाहे उसी अकाउंट में रहने देना है,
उसको यूज नहीं करना है अपनी लाइफ के लिए जब तक हमारा जो इनकम है वो सिग्निफिकेंट इनकम नहीं हो जाती। कहा जाता है ना कि इस बिजनेस में जो छोटे छोटे पैसे आते हैं उनको आपको री इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस तरह का मैनेजमेंट भी जरूरी है, और जब आप इस तरह का मैनेजमेंट करते हो तो आपके पास चाहे आज पैसे हों चाहे नहीं, चाहे आपने ये 25-30 हज़ार रुपये कहीं से उधार लेके भी शुरू किया, तो भी आप देखोगे कि विद इन 5-6 मंथ्स जिससे भी उधार लिया होगा आप उसको वापस कर सकते हो। हम कई बार जो हमारी यंग बॉयज एंड गर्ल्स हमारी टीम में आते हैं उनसे कहते हैं कि क्या अपने पेरेंट्स से तुम 50,000 रुपीज ले सकते हो, 40,000 रुपये उधार ले सकते हो, एंड आस्क विद दिस कंडीशन कि मैं 6 महीने में आपको लौटाऊंगा। आई थिंक कोई भी सेंसिबल पेरेंट उसके लिए मना नहीं करेगा। तो उन पैसों से लेकर अगर आप इस तरह से अपनी इन्वेंट्री मैनेज करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपना पर्सनल पॉइंट करने में कोई दिक्कत आने वाली है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा काम आपको क्या करना है कि आपको अपनी टीम के बारे में देखना है, आपकी टीम की क्या कंडीशन है अभी। आप देखोगे हो सकता है आपकी टीम में 2 लोग हों, 4 लोग हों, 6 लोग हों, 10 हों, 20 हों, यू हैव टू सी इट। मेजॉरिटी उनमें कौन लोगों की होती है? जो इनएक्टिव है। इनएक्टिव लोगों से हमारा एटीट्यूड क्या होता है? हम उनसे थोड़े से नाराज रहते हैं, थोड़े डिसअपॉइंटेड रहते हैं, थोड़े फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। ये सबको दूर भगाना है। किसी तरह की नाराजगी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आज आपकी टीम में है वो उन लोगों से बेहतर है जो आपकी टीम में आए ही नहीं, जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं की। हमेशा आप ये सोचिए कि कम से कम उसने ज्वाइन तो किया, आपके कहने से, आपके किसी पार्टनर के कहने से वो आया तो आपकी टीम में। नहीं कर रहा है, नहीं करना है, क्योंकि एमवे बिजनेस सबको नहीं करना है। लेकिन अगर आपकी टीम में वो है तो आप एक काम कर सकते हैं कि उसके साथ अपना कनेक्शन बनाए रख सकते हैं, उनके साथ अपनी बातचीत करके रख सकते हैं, और उनको एज अ प्रिफर्ड कस्टमर ट्रीट करके कुछ ना कुछ पॉइंट्स वहां से आप जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि नया प्रिफर्ड कस्टमर बनाने से कहीं ज़्यादा आसान है कि आपकी टीम के अंदर जो है उनसे थोड़ी सी बात की जाए। मैं ये मानता हूं कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनसे शायद आपका बात करने का मन भी नहीं करता हो। कोई बात नहीं है, नहीं करता है तो एक बार करके देखो, शायद सिचुएशन बदल गई हो, शायद उनको कोई नीड हो, शायद किसी प्रोडक्ट की ही नीड हो सकता है बिजनेस करने की नीड हो। तो एक बार नया साल शुरू होने के पहले हमको अपनी टीम में हर एक देख के अपना एलओएस खोल के कम से कम एक कॉल करनी है, और उसमें ये कहना है कि कोई एक्टिविटी शुरू नहीं हो पाई, आई डोंट नो, आई मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लो, क्या हर्ज है। हो सकता है मैं आपको उस ढंग से गाइड नहीं कर पाया हूँ, हो सकता है मैं आपको अपनी हेल्प नहीं कर पाया हूँ, लेकिन क्या हम एक दूसरी नई शुरुआत कर सकते हैं? बिकॉज नया साल शुरू होने वाला है। उनके रिस्पॉन्स से पता चल जाएगा। अगर वो बिजनेस में नहीं, अभी भी वही हालत है जो अब तक थी, तो आप उनको कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट्स, ये जरूरी नहीं है कि हम न्यूट्रलाइट के बारे में बात करें। न्यूट्रलाइट डेफिनेटली 65% सेल होती है न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट से, बट ऐसा नहीं है कि 100% हम न्यूट्रलाइट को ही प्रमोट करें। मैंने देखा है हमारी टीम में बहुत से ऐसे लोग हैं जो केवल हेल्थ के प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, पर बहुत से लोग दुनिया में हैं, मैं तो वो रोज देखता हूँ, जिनके लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोरोना, नहीं कोरोना का एकदम एडवांस्ड कोई आ जाए, लेकिन उनको हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने छोड़ रखा है कि होगा देखा जाएगा, मेरा सब ठीक चल रहा है। तो उनके साथ हम होम केयर की बात कर सकते हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की बात कर सकते हैं, हम उनके साथ कुछ किसी दूसरी कैटेगरी की बात कर सकते हैं। और ये तभी होगा जब हम उनसे बात करेंगे, एक उनसे कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे, और फिर जब इस तरह के लोगों से बात हो, उनमें से कुछ लोग को हमने सेलेक्ट कर लिया, तो एक हमने एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना ली, उसके अंदर उनको डाल दिया, उसमें जो नए प्रोडक्ट के लॉन्चेस हो रहे हैं, जो ऑफर्स हो रहे हैं, उनके साथ शेयर कर रहे हैं। और केवल व्हाट्सएप पर शेयर करने से काम नहीं बनेगा, ये भी एक पॉइंट बनाना है कि हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार कम से कम उन लोगों से हम बातचीत भी करते रहे। तो इस तरह से क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। वही टीम जो शायद आज 100 पीवी कर रही है, 200 पीवी कर रही है, इस एक्सरसाइज के बाद उसका हो सकता है 150% बढ़ जाए, हो सकता है डबल हो जाए, हो सकता है 3 टाइम्स ही हो जाए। और एक जो बड़ी अच्छी चीज होगी, अभी तो बिजनेस ऑनलाइन है, डिजिटल है, हम उनको ये भी सिखा सकते हैं कि आप अपने आप खुद ऑर्डर लगा सकते हो। और आप जब देखोगे कि आपका टीम में अगर कोई, चाहे कस्टमर हो, चाहे कोई आपका ऐसा पार्टनर हो जो अभी एक्टिव नहीं था, जब वो खुद ऑर्डर लगाता है तो आपको कितनी खुशी होती है। ये प्रोडक्टिविटी आपको हैप्पीनेस देती है, और इस हैप्पीनेस से आप सबसे ज्यादा फायदा आपका होता है। पीवी जो बढ़ा वो तो बढ़ा, लेकिन वो जो हैप्पीनेस है, जो फीलिंग
गुड है वो आपको और मोटिवेट करता है आगे काम करने के लिए। अब आते हैं स्पॉन्सरिंग एंड स्ट्रक्चरिंग के ऊपर। ये तो हो गया वॉल्यूम, आपका अपना पर्सनल वॉल्यूम हो गया, ग्रुप का वॉल्यूम हो गया। लेकिन जो भी हमारी टीम की साइज है, अगर केवल उतनी ही रहेगी, टीम की साइज बढ़ेगी नहीं, तो आपको क्या लगता है हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ेगा। इसलिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वो ये है कि हम स्पॉन्सरिंग बंद ना करें। पर्सनल स्पॉन्सरिंग हमेशा चलती रहती है। आप किसी भी अपलाइन से बात करें, किसी भी लीडर से बात करें, चाहे वो क्राउन के लेवल पर हो, चाहे डबल डायमंड हो, चाहे डायमंड हो, आप देखेंगे कि वो स्पॉन्सरिंग हमेशा करते ही रहते हैं। आप सोचोगे भाई अब इनको क्या जरूरत है, लेकिन वो कहते हैं कि अब तो मुझे मजा आया है बिजनेस में, अब तो मुझे लोगों को स्पॉन्सर करने में अच्छा लगता है। क्योंकि फीलिंग क्या है कि जो चीज़ अच्छी मुझे मिली है ये मुझे और लोगों को देनी है। तो वो तो मान लो अपने उसके लिए करते हैं बिकॉज दे फील गुड अबाउट दैट, बट हमारी तो अभी नीड है। वी नीड टू स्पॉन्सर पीपल एंड वी नीड टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर इन अवर बिजनेस। और उसके लिए पहली जो कंडीशन क्या है, 6 फ्रंट लाइन्स एज अर्ली एज पॉसिबल एंड स्पीड मैटर्स। आज आप देखेंगे, आपने सुना होगा कि यूनिवर्स लव स्पीड, एंड हमारा जो बिजनेस है वो भी लव स्पीड। ये 6 जो हमें फ्रंट लाइन खोलनी है, ये हम 6 घंटे में खोल सकते हैं, 6 दिन में खोल सकते हैं, 6 वीक में खोल सकते हैं, 6 महीने में खोल सकते हैं, और 6 साल में भी खोल सकते हैं। 6 साल वाली जो होगी, 6 फ्रंट लाइन इन 6 years विल बी ऑलमोस्ट यूजलेस, कोई उसका फायदा नहीं। 6 months में करेंगे तो कुछ रिजल्ट आएगा, 6 weeks में करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, और 6 days में करते हैं तो मिराकुलस रिजल्ट आएगा। ये पॉइंट सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूं कि जल्दी से जल्दी हमारी 6 फ्रंट लाइन होनी चाहिए। और जब 6 फ्रंट लाइन होगी तो नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट ये होगा कि उसमें से 2 लोग मिलेंगे जिनके साथ हम काम कर सकते हैं। जो काम हमने अभी तक किए हैं, जितने भी पॉइंट्स हमने बताए हैं, वो आप उनके साथ करोगे विद द हेल्प ऑफ योर अपलाइन। अब फिर आपको ओनरशिप का ध्यान रखना है। यहाँ पर ओनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो 6 में से 2 निकले जो आगे बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, उनके साथ आप उसी तरह काम करेंगे जैसे आप अपने लिए काम कर रहे थे। उनकी 6 फ्रंट लाइन एज क्विकली एज पॉसिबल खोलना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन उसमें फायदा क्या है कि एक के बजाय 2 हो गए, ही इज ऑल्सो देयर। सो बहुत सारे काम डिवाइड होंगे, बहुत सारे काम में आपको लेवरेज मिलेगा, लेवरेज मिलना शुरू होगा, एंड यू विल एंजॉय बिल्डिंग डेप्थ। और जैसे ही 2 में आपने काम करना शुरू किया, नेक्स्ट आपको अपने नेक्स्ट 6 स्पॉन्सर करने के लिए रेडी होना चाहिए। 6 फ्रंट लाइन और 6 फ्रंट लाइन और जब खोलेंगे तो वहां से 2 और मिलेंगे, और जब ये 2 और मिल गए तो फिर आपको नेक्स्ट 6 और फ्रंट लाइन्स खोलनी है। आइडिया क्या है कि जब आप ब्रॉन्ज जाएं तो आपकी 4 ग्रोइंग लेग्स कम से कम हो, और उसके अलावा 2 एक्टिव लेग्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोइंग लेग्स एंड एक्टिव लेग्स? ग्रोइंग लेग का मतलब वो है कि वहां पर कम से कम एक व्यक्ति आपके अलावा ऐसा है जो प्लान दिखा रहा है, जो स्पॉन्सर कर रहा है, जो पीवी कर रहा है, जो अपने ग्रुप की प्रोडक्टिविटी भी जनरेट कर रहा है, बढ़ा रहा है। सो दैट इज ग्रोइंग लेग। बिकॉज अगर समवन एल्स देन यू इज स्पॉन्सरिंग देयर, तो टीम ग्रो करेगी। तो 4 ग्रोइंग लेग्स होनी चाहिए व्हेन यू गो ब्रॉन्ज। और ऐसा अगर आप देखेंगे, ऐसा करके अगर आप ब्रॉन्ज जाते हैं तो आप देखेंगे ब्रॉन्ज के बाद 21% में इट विल बी हैसल फ्री। और 21% जब आप जाएंगे तो फिर नीचे ड्रॉप नहीं होगा, बिकॉज वो Q12 प्लेटिनम या फाउंडर प्लेटिनम आपको ले ही जाएगा। अगर हम अब 4 ग्रोइंग लेग्स और 2 एक्टिव लेग्स के साथ जाते हैं। एक्टिव लेग्स क्या है कि वहां पर पीवी हो रही है, चाहे कोई बायर हो, चाहे कोई सेल कर रहा हो, सब एक्टिविटीज है। तो आप कोशिश करिए कि व्हेन यू गो ब्रॉन्ज आपकी 6 लेग्स हो जिसमें 4 ग्रोइंग लेग्स हो, और ये तभी होगा व्हेन यू बी वर्किंग इन डेप्थ। एंड फाइनली क्या चीज है, एक बहुत ही आप समझ लो इस बिजनेस का वरदान है, अगर आपका गोल आपके अपलाइन के साथ अलाइन होगा। अगर आप ब्रॉन्ज जा रहे हैं तो आप देखिए आपका अपलाइन प्लेटिनम जा रहे होंगे या फाउंडर प्लेटिनम जा रहे होंगे। आपको उनसे बात करनी है कि सर अपने गोल में मुझे शामिल करिए। और अगर ऐसा हो गया, आपके अपलाइन ने आपको अपने गोल में शामिल कर लिया, तो अपलाइन तो हमेशा गाइड करता ही करता है। बट यू कैन इमेजिन कि जब गोल एक होंगे तो फिर उसका जो हेल्प का क्वालिटी होगी, जो हेल्प की डिग्री होगी, वो किस लेवल की होगी। तो ट्राई फॉर दिस थिंग कि आपका जो गोल है ब्रॉन्ज जाने का और फिर उसके आगे जाने का, वो आपके किसी अपलाइन के साथ अलाइनमेंट में आ जाए,
और अगर आप उनके साथ मिलकर काम करते हैं तो बहुत सारी ऐसी आपको हेल्प मिलेगी जो जिसको कहने की जरूरत नहीं, यू कैन जस्ट इमेजिन, बिकॉज दोनों के गोल सेम है, राइट? सो आई थिंक दैट्स ऑल विद माय फर्स्ट प्रेजेंटेशन। एक और चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एंड दैट इज अबाउट कैलकुलेशन। ये सब कुछ आप कर रहे हैं और अगर कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे या कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं तो आप सोचो कि क्या हो रहा है। आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि मैं ब्रॉन्ज जाऊंगा, बीएफआई बीबीआई क्वालिफाई करूंगा तो मेरे पास पैसा किस तरह से आएगा, और ये जानना बड़ा जरूरी है। अगर मैं आज इसके ऊपर बात नहीं करता हूँ तो मुझे लगता है ये इनकम्प्लीट होगा, इसलिए मैंने एक दूसरा प्रेजेंटेशन तैयार किया है कैलकुलेशन का, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप ये देखो, बीएफआई 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 से स्टार्ट करेंगे, ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव। वो क्या होता है ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव? वहां पर आप होते हैं और हम मान के चलते हैं कि आप 200 अपना पर्सनल पीवी कर रहे हैं, आपके 3 कस्टमर हैं जो 50-50 पीवी कर रहे हैं, और आपके 3 पार्टनर्स हैं, 3 आपके एमवे डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर्स हैं, एबीओज हैं, आईबीओज हैं, जो भी आप कह लो, लेकिन जो नई टर्मिनोलॉजी है वो क्या है? दे आर एमवे डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर्स। तो अगर आप इसको टोटल करेंगे तो आप पाएंगे कि सब मिला के 1200 पीवी हो गया, राइट? आप 9% के लेवल पर पहुंच गए। तो आप में से सबको ये पता होना चाहिए कि बीएफआई के लिए जरूरी है कि आपका 1200 पॉइंट हो, 3 आपकी टीमें हो जो कम से कम 3% पर हो। तो आप यहाँ देखेंगे आपकी टीम 1, टीम 2, टीम 3 ये सब 200 पॉइंट से ज्यादा हैं। मतलब क्या हुआ कि दे आर ऑल एट 3%। तो यहाँ पर यू विल बी क्वालिफाइंग एज बीएफआई। यहाँ आपको पैसा कैसे आएगा? इसमें मैंने ट्रेड डिस्काउंट नहीं जोड़ा है। ट्रेड डिस्काउंट इसलिए नहीं जोड़ा है कि अगले महीने से वो आपको, जब आप प्रोडक्ट खरीद रहे होंगे तो उसके अंदर डिडक्शन हो जाएगा, उसके अंदर जो आपकी इनवॉइस बनेगी उसमें ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाएगा, और जो आपके कस्टमर्स का ट्रेड डिस्काउंट होगा वो मंथ में जब आप पहला ऑर्डर लगाएंगे तो उसमें उसका डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसलिए अभी वो उसको कैलकुलेशन में हमने छोड़ दिया है, हटा दिया है, बट आप उसको चाहो तो ऐड कर सकते हो, बट दैट विल बी नाउ इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स। क्योंकि जब आपको डिस्काउंट मिलेगा तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो जो ट्रेड डिस्काउंट है उसके बदले आपको कुछ प्रोडक्ट्स मिले, एंड यू विल बी सेलिंग देम। तो आप उसी तरह से उसमें अर्न कर सकते हैं जैसे कि आप अपनी इन्वेंट्री में से प्रोडक्ट सेल करके अर्न करते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि आपका अपना पर्सनल जो कमीशन है इसका 9% आया आपके पास, और इसको मेरे अपलाइन ने मुझे ऐसे ही सिखाया है, एंड आई फाइंड इट वेरी कन्वीनियंट कि हमने इसी का जो पीवी है उसका परसेंटेज निकाल लिया। आप चाहो तो यहाँ पर इसको 85 से मल्टीप्लाई करके फिर 9% निकाल सकते हो, बट आई पर्सनली फाइंड इट वेरी कन्वीनियंट। जो हमारी टीम है 300, यहाँ से हमको 6% का डिफरेंशियल आएगा, तो इसका 6% हो गया 18। दूसरी टीम से भी इसी तरह 6% का डिफरेंस आएगा, तीसरी टीम से भी इसी तरह 6% का डिफरेंस आएगा। ये टोटल हो गया 82.5। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 85 से, तो ये हमारा पैसा हो गया। अब यहाँ पर एक आपको मल्टीप्लायर भी इसके अंदर ऐड होगा। मल्टीप्लायर क्या है? 25% बीएफआई। और जब ये बीएफआई ऐड हुआ तो आपकी टोटल इनकम कितनी हो गई? 8605, राइट? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहां पर भी उसी तरह है। यहाँ एक पॉइंट के लिए मैं इसको बता रहा हूँ, उसको आपको ध्यान देना है उसके ऊपर। यहाँ पर भी उसी तरह आपके पास 3 पीसी हैं जिनका 50-50 पीवी है। बस एक यहाँ पर फर्क हुआ है, आपकी एक टीम और बन गई है, 4th टीम, जिसने 150 पीवी किया। अब एक चौथी टीम बन जाएगी तो आपको पास पैसा का जो डिफरेंस है वो आप देखो, उसी तरह से पैसा आएगा यहाँ पर। और ये 150 पीवी का 9% एक्स्ट्रा आएगा, बिकॉज ये अभी 3% पे नहीं है। टोटल उतना ही है, 1200 पीवी ही है, बट मनी कितना है? मनी क्वाइट सिग्निफिकेंटली मोर देन व्हाट इट वाज अर्लियर, 9244 रुपए। मतलब पॉइंट यहाँ पर क्या है कि अगर आप 3 टीम से ही करते हो बीएफआई तो दैट्स योर चॉइस, लेकिन अगर आपका मकसद, आपका गोल आपके दिमाग में क्लियर है कि मुझे 6 फ्रंट लाइन चाहिए, जब मैं ब्रॉन्ज जाऊं तो मेरी कम से कम 4 ग्रोइंग लेग्स हों, 2 एक्टिव लेग्स हों, दैट इज मिनिमम दैट वी रिक्वायर। तो इसको अगर आप ट्राई करोगे और इसके लिए अगर आप काम करोगे तो आपको पैसा भी ज्यादा आएगा। सिर्फ इसीलिए मैंने ये स्लाइड बनाई है। इसके बाद एक पॉइंट और है, वो मुझे आपको याद दिलाना है, आप सब जानते होंगे। वो क्या है? 3 पीसी रूल। 3 पीसी रूल अभी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर बाय द वे आपने सब कुछ किया,
1200 पीवी भी कर लिया, 9% हो गए, राइट। और एक तीसरा पीसी पर ऑर्डर लगाना भूल गए, तो क्या होगा? आप देखो, आपकी इनकम केवल 1530 रुपए रह जाएगी। और वो कौन सी रह जाएगी? केवल जो आपका 200 पीवी है, इसी का 9% आपके पास आएगा। और एक चीज हो सकता है बहुत से लोगों को नहीं मालूम हो, वो मैं बता रहा हूँ कि जो 150 पीवी प्रेफर्ड कस्टमर का है, इसके ऊपर भी 9% आपको नहीं आएगा। अगर आपको ये नहीं मालूम है तो आज आप नोट कर लो, केवल नीचे से नहीं आएगा ऐसा नहीं है, ये जो प्रेफर्ड कस्टमर वाला जो डिफरेंशियल है ये भी नहीं आएगा, क्योंकि प्रेफर्ड कस्टमर से भी डिफरेंशियल बोनस आता है। ये मान के कि प्रेफर्ड कस्टमर की पीवी कितने भी हो, द कस्टमर विल बी ऑलवेज एट 0% लेवल। तो जो आपका लेवल है वो ही वहां से भी आएगा, बट 3 पीसी के ऊपर ऑर्डर होना जरूरी है। सो नेवर फॉरगेट कि आप 3 पीसी पर ऑर्डर लगाना भूल जाए। बहुत से लीडर्स हैं बड़े बड़े लेवल पर है, वो भूल जाते हैं। इसीलिए हम लोगों ने अपनी टीम में एक हैबिट प्रमोट की है कि जब आप अपना ऑर्डर लगा रहे हो तो आप खुद ही 3 पीसी के ऊपर अपने ऑर्डर लगा दो। एमवे का जो ट्रेनिंग का जो सिस्टम है उसमें ये कभी नहीं बताया जाएगा, पर आई कैन टेक दैट लिबर्टी टू टेल यू कि आप जब अपना ऑर्डर लगा रहे हो तो 3 पीसी पर लगा दीजिए, जिससे कि ये गड़बड़ी मंथ एंड में ना होने पाए। बिकॉज अगर आप ये भूल जाते हो तो बहुत सारा पैसा जो है आप लूज करोगे। अगर आपका अपलाइन इज अ जेंटलमैन तो ही कैन रिटर्न यू, बट हो सकता है ना भी लौटाए तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। सो डोंट फॉरगेट। अब बढ़ते हैं बीबीआई के लिए। बीबीआई पर मान लो आपने उसी तरह से किया, आपका थोड़ा पीवी बढ़ गया, 250 पीवी, आपके 3 पीसी हैं और आपकी 3 टीमें हैं जो तीनों बीएफआई क्वालिफायर्स। दिस विल बी एन आइडियल सिचुएशन टू गो फॉर बीबीआई, कि आपके जो 3 लोग हैं, जैसे आपने बीएफआई क्वालिफाई किया वैसे ही उनको आपने बीएफआई क्वालिफाई कराया, और फिर आप पहुंचे 15% के ऊपर। और यहाँ पर पैसा कैसे आएगा? आपका ये पूरा ये 400 पीवी है, इसका 15%, तीनों टीमों से 6% आएगा, बिकॉज दे आर एट 9%। तो ये टोटल हुआ 276 पॉइंट्स, इसको आपने 85 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें आपको, आप देखो, अगर आप ये करते हो विद इन 18 मंथ्स, विद इन 18 मंथ्स ऑफ हैविंग डन बीएफआई, जबकि 18 मंथ्स तो बहुत बड़ा टाइम। ये कहा जाता है कि अगर आप डिसीजन बना के, एक अच्छा ड्रीम आपके पास है, एक बड़ा नॉन नेगोशिएबल ड्रीम है, और आप सीख के ओनरशिप लेकर काम कर रहे हो, तो किसी भी व्यक्ति को 90 डेज लगने चाहिए बीएफआई क्वालिफाई करने में। और बीएफआई क्वालिफाई करने के बाद 90 डेज ही और लगने चाहिए उनको बीबीआई क्वालिफाई करने के लिए। तो आइडियली यू शुड हैव दिस इन 6 मंथ्स। और जब छठे महीने में आप इस तरह क्वालिफाई करेंगे तो आप देखिए आपको बीएफआई का भी मल्टीप्लायर मिलेगा और बीबीआई का भी मल्टीप्लायर मिलेगा। और इनकम यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 36,363 रुपीज। मुझे याद है जब मैं 15% गया था तो 15,000 रुपए के आसपास आते थे। अभी आप देखो उससे 3 गुना बढ़ गया। अब एक चीज और इसमें देख लें कि क्या फर्क पड़ेगा अगर हमारे पास एक एडिशनल टीम है। आप देखो, यू आर एट 250 पीवी, 3 कस्टमर्स एट 50 पीवी ईच। केवल एक टीम आपने बढ़ा दी जिसने 600 पीवी किया, चौथी टीम। सी द डिफरेंस इन इनकम। पीवी उतना ही है, 4,000 पीवी ही है। केवल 4 टीमें होने की वजह से आपकी जो इनकम है वो 33,000 के बजाय 43,000 हो गई, लगभग 10,000 रुपए बढ़ गए। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एडिंग फ्रंट लाइन। जितनी हम फ्रंट लाइन बढ़ाते जाएंगे उतना हमारा पैसा उसी लेवल पर बढ़ता जाएगा। यहां पर भी अगर आप एक पीसी पर ऑर्डर लगाना भूल गए तो आप देखो यहां से जो 150 पीवी का 15% है ये भी नहीं आएगा, केवल 250 पीवी का 15% आएगा। और आप की जो इनकम है वो 43,000 से घट के केवल 3,000 रह जाएगी। सो नेवर फॉरगेट to place orders on your PCs. So that's all about what I wanted to share, and इसके साथ ही मैं अपनी इस प्रेजेंटेशन को समाप्त करता हूं इस विश के साथ, हम सब लोग मिलकर काम करें, बहुत जबरदस्त काम करें और इस ब्रॉन्ज लेवल को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वालिफाई करें, और केवल ब्रॉन्ज पर ही ना रुकें बल्कि और आगे करते चले जाएं। और रुके तभी जब हमारा ड्रीम जो हमने बनाया है वो पूरा हो जाए। सो विशिंग यू बेस्ट ऑफ एवरीथिंग इन द न्यू फिजिकल ईयर। नाउ इट इज बैक टू यू, राहुल।
थैंक यू सो मच सर। अमेजिंग अमेजिंग है ना। बहुत ही मजा आ गया और टाइम का पता ही नहीं लगा। मुझे तो लग रहा था बस अभी शुरू ही हुआ है। है ना। सो थैंक यू सो मच सर। बहुत इन डेप्थ नॉलेज आपने दे दी और मुझे लगता है ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है ना, ये बड़ा लगता है हर किसी को यार बड़ा टफ है ये वो से, बट मुझे लगता है कि अगर आप बीएफआई बीबीआई के लिए सोच रहे हैं और वो माइंडसेट आ चुका है तो एटलीस्ट आपको बेसिक कैलकुलेशन तो जरूर आनी चाहिए, है ना। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि डायमंड शिप तक आप सीख लो, बट अगर कोई यहाँ पर ऐसा व्यक्ति है जिसको लगता है कैलकुलेशन में कुछ चैलेंजेस है तो वो आज ही इसको सीख ले, है ना। क्योंकि जब तक आप डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं करोगे कितना पैसा चाहिए तो किस तरीके से रोड मैप बनाएंगे और किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, है ना। और जैसा मैंने शुरू करा था, नया साल आने वाला है ना। और देखिए नए साल से पहले कितनी सारी चीजें हो रही है ना। पहले एमवे की तरफ से ट्रेनिंग हुई, फिर हमने आपके लिए सर से बात करी, है ना। इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग, एक तरीके से ट्रेनिंग ही हो गई पूरी, है ना। और एक्सपीरियंस देखिए एमवे से जो मिला वो तो हो सकता है ट्रेनिंग थी, बट यहाँ तो एक्सपीरियंस भी आ गया ना ऐड। भाई एक इंसान जिसने बताया और जिसने करा, बहुत फर्क होता है ना। मैं बताऊं भाई स्विमिंग ऐसे ऐसे करते हैं, लेकिन मैं डूब के तैर के बताऊं तो फर्क है उसमें, है ना। तो आज वही वाला काम हो गया कि बिल्कुल जिन्होंने ये सारा समुद्र पार करा हुआ है ना, उनको हमने बुलाया था ताकि वो अपना एक्सपीरियंस आपको दें और आपको ये होप मिल सके कि कहीं ना कहीं, है ना, अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और बहुत सिंप्लीफाइड वे में उन्होंने बताया, है ना। शुरुआत में हमने एक बहुत अच्छा सॉन्ग भी चलाया था, फिर सर ने बहुत अच्छी बात करी, प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त थी। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज कैलकुलेशन, है ना। आपकी क्या कैलकुलेशन है, किस तरीके से आप ब्रॉन्ज जा रहे हो, बीएफआई जा रहे हो, एक बार अपना स्ट्रक्चर बनाइए। आपके पास अपना ब्लूप्रिंट होना चाहिए, आज ही बनाइए और अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ बैठिए। और हो सकता है वो उसमें कुछ करेक्ट करें, बट आप बताइए कि मुझे इस तरीके से जाना है, क्योंकि डेस्टिनेशन आप डिसाइड करोगे, है ना। उसी के हिसाब से प्लानिंग होगी बॉस, है ना। अगर आप सर्दियों में मान लेते हैं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ गर्मियां पड़ती हैं और आप वहाँ ठंडे कपड़े लेके चले जाओ ठंडों वाले, तो काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना, है ना। वहां पर हाफ टी शर्ट आप लेके जाओगे। लेकिन अगर आप ऐसी जगह चले जाओ जहाँ बर्फ पड़ी हुई है और आप बोलो भैया इंडिया में तो समर है, चलो चलते हैं हाफ टी शर्ट लेके, तो क्या हाल होने वाला? तो यही हो जाएगा। इसीलिए आपका ब्लूप्रिंट, आपकी डेस्टिनेशन, आप कहाँ जाना चाहते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अच्छी चीज क्या है कि महीना शुरू होने से पहले हमारे पास ये दिन बचे हुए हैं। जो भी एक्सरसाइज है, जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी नेगेटिविटी है, जहां भी आपको लगता है कि आप डाउन हो रहे हो, उसको सबको खत्म कर दो, है ना। सबको, क्योंकि बोला जाता है ना अगर आप भार लेके जाओगे तो उड़ नहीं पाओगे बॉस, है ना। तो अपना भार जितना भी है सर पे, दिमाग में, नेगेटिविटी, सबको हटा दीजिए। और मैं बता रहा हूँ, है ना, यू कैन फ्लाई उतना ज्यादा ऊपर जितना आप सोच भी नहीं सकते, या सोच पाओगे उससे ज्यादा ऊपर आप उड़ने लगोगे, राइट। तो मेरी तरफ से भी आज मीटिंग को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच नलिन सर वंस अगेन। और मुझे लगता है हम बार बार आपको परेशान करते रहेंगे। अभी तो नया साल बस बिल्कुल, है ना, आने ही वाला है और नए साल में और ज्यादा चाहेंगे कि आप अपनी जो इन डेप्थ नॉलेज है हमको देते रहें और अपनी ब्लेसिंग्स हम पे बनाए रखें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच नलिन सर, आप लोगों ने ज्वाइन करा और पेशेंटली सुना। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, है ना। नया साल आपका होगा, लेकिन यू हैव टू डिसाइड योर डेस्टिनेशन, कहाँ जाना है आपने, प्लान करिए। ऑल द बेस्ट, बहुत मजा आने वाला है, हम सारे लोग एंजॉय करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।